नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से, यानी हमारे जो प्यारे गुरु जी हैं रोशन आनंद सर, इन्हीं के द्वारा क्या है कि बिहार दरोगा के लिए एक फ्री का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 5। इसके पहले का हमने ऑलरेडी 4 सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। इसका जो है मैंने प्रॉपर एक तरीके से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से सारा वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। सेम आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को टच करने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से सही करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के, यहाँ पर के नहीं भारत ने है, यहाँ पे होना चाहिए। भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को, जो कि पेंटावैलेंट टीके को 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यूबा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? ये कौन से शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में बनाया जाना प्रस्तावित है। 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस देश में आयोजित जो है किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। याद रखेंगे, हैदराबाद। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो कि IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है, ड्रोन का नाम क्या है? देखिए ड्रोन का नाम है आपका स्काई हॉक। क्या हो जाएगा? स्काई हॉक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डैश का निधन हो गया, यानी किनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी का यहाँ पे निधन हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? आंसर हो जाएगा राजीव बाडियाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस पीडी का एक करंट अफेयर आया हुआ है, आपको पता होगा, नया एडिशन का, यानी आपका यहाँ पे अप्रैल मंथ का। तो हम सोच रहे हैं कि उसका भी आपका 808 जो MCQ दिया हुआ है वो भी कंप्लीट करा दे, ताकि आप रिवीजन जो है कर पाएँ अच्छे तरीके से। तो कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष डैश को पूरे देश में मनाया जाना है या फिर मनाया जाता है? सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष, इसका आंसर हमारा देखिए 11 से 17 जनवरी, 11 से 17 जनवरी। और दूसरी बात यह है कि ग्रुप जो बनाया गया है दरोगा के लिए, उसमें क्या है कि डेली सुबह प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है सुबह 8 बजे। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ये व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से बिहार दरोगा मैसेज कीजिएगा, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी जो कि फ्यूचर, यहाँ पे फीटर लिखा गया है, में भाग ले रहा है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का IMA अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? IMA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डॉक्टर संदूक रुइट। डॉक्टर जो है संदूक रुइट हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम जो कि आंचल किस राज्य की पहल है? ये कौन से राज्य का पहल है दोस्तों? आंसर क्या होगा बताइएगा। ये आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ जो है भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्मीनिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ICICI जो कि प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ
करीबन 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा किया है, जिसमें किसे दिखाया गया है। इसमें पूछ रहा है कि किसको दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है सूर्य कुमार यादव को दिखाया गया है। सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। चेन्नई में आयोजित जो कि यहाँ पे लिखा गया है तर्काश अभ्यास में भारत के यानी भारत के साथ कौन सा देश जो है भाग ले रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। नोट कीजिएगा, अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का एकीकृत भुगतान जो कि इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल। नोट कीजिएगा, नेपाल जो है पहला देश बन गया है। आगे प्रश्न है, बोला कि स्पितुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। याद रखेंगे, लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके आगे हमारा 5 प्रश्न जो होता है मैथ्स का होता है और रीजनिंग का होता है मिला के। तो आराम से आप सब लोग क्या करेंगे कि ग्रुप में जब ज्वाइन होंगे तो ये सब PDF आपको दिया जाएगा डिस्कशन के साथ, तो वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी लिखा हुआ है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए 23 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए हमारा जो दिया गया है, जैसे मिस्र जो है, मिस्र सभ्यता जो है नील नदी आपका संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है हमारा सिंधु हो जाएगा। लेकिन जो चीन दिया गया है यांग टिस्कियांग जो, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा हुआंगू नदी होना चाहिए। तो हमारा जो गलत है पॉइंट 3 है, यानी तीसरा पॉइंट सही है, गलत हो जाएगा। और जो सही है हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी मिस्र नील हो जाएगा, सिंधु हमारा यहाँ पे सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है 25 का। देखिए इसमें हमारा लिखा गया है केवल पॉइंट ए सही है, यानी नाबार्ड जो है संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में क्या है कि स्थापित हुआ है। उत्तर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, ये प्रश्न है। आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो गठन है दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जो कि सही है। इसमें क्या है कि एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। पूर्वकालिक अध्यक्ष इसमें नहीं होता है। बाकी इसका जो गठन होता है जनवरी 2015 में किया जाता है। देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है दोस्तों, सभी को पता होगा। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी हमारा सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें जो है सम्मिलित हैं? कौन सी फसल है जो इसमें सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा गेहूं, चावल और दाल। गेहूं, चावल और दाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो कि नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन जो है किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? कौन से आर्टिकल के द्वारा ये किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के द्वारा होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 28 का ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण जो है होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा पूर्ण चंद्रग्रहण, पूर्ण चंद्रग्रहण हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 29 का जो है सी दिया गया है। आगे प्रश्न है, बोला कि पेनाइन यूरोप जो कि अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसका? ये सब जो है किसका उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के ये सब उदाहरण देखने को मिलता है। आंसर जो है हमारा 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ग द्वार का नगर जो है कहते हैं, ये किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये हम जो कहते हैं, बताइए इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर डी। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किसके कारण? तो ये आपका हो जाएगा विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा एक युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। देखिए 33 की अगर हम बात करते हैं, एपिको जो हमारा आंदोलन है पी हेगड़े सही है। चिपको आंदोलन जो हमारा है SL बहुगुणा सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है हमारा मेघा पाटकर सही है।
लेकिन जो शांति घाटी आंदोलन दिया गया है बाबा आमटे, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाबा आमटे नहीं, डॉक्टर सलीम अली होना चाहिए, डॉक्टर सलीम अली। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके लिए? तो ये आपका प्रदान किया जाता है दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा के लिए। पर्यावरण सुरक्षा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित करके बताना है। तो 35 का उत्तर हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा लीवर और किडनी को क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये हमारा हो जाएगा कैंसर। धूलकण जो है ये हमारा हो जाएगा श्वास संबंधित रोग हो जाएगा। और शीशा जो है हमारा केंद्रीय नर्वस सिस्टम हो जाएगा। यानी सभी सामने आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट के असत्य कथन का चयन करके बताना है, इसमें हमारा असत्य कौन सा है। देखिए 36 की बात कर लेते हैं। तो जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं, जो कि सही है। जीवाणु जो है केंद्रक विहीन होती है, ये भी सही है। और बोल रहा है कि जीवाणु जो है विषय पोषी एवं स्वपोषी दोनों होती है, ये भी हमारा सही है। डी गलत हो जाएगा। एजोटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु है, जो कि ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र जो है कहाँ पर पाया जाता है। 37 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झिल्लियों में। याद रखेंगे झिल्लियों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। असत्य का यहाँ पे चयन करके बताना है, इसमें हमारा असत्य कौन सा है। देखिए इसमें जो हमारा यहाँ पे दिया गया है 38 नंबर कि बेसोफिल्स जो है हमारा प्रतिरक्षण एवं एलर्जी कार्य। उसके बाद ये दिया गया कि जैसे इओसिनोफिल्स जो दिया गया, जैसे हिपैरिन आपका हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन का श्रवण जो है ये आपका सही दिया गया है। आगे क्या है हमारा दिया गया है, आगे दिया गया है, एक सेकेंड थोड़ा सा। न्यूट्रोफिल्स जो है हमारा बैक्टीरिया का भक्षण सही है, डी गलत हो जाएगा। मोनोसाइट्स जो है हमारा प्रतिरक्षियों का निर्माण, ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे है कि अरबी जो है किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है। अरबी आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा धनकंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से आपका एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग जो है होता है। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वसा। नोट कीजिएगा, वसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग जो है आपका मेलपीगी नलिका है। मेलपीगी नलिका है, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग जो है आपका मेलपीगी नलिका होता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है। नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है। देखिए सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालना सही है। आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना, ये भी सही है। तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन जो है मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। इनमें से पूछ रहा है कौन है जो आपका मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा सेरिब्रम पेंडुकल हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 43 का जो है बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है। एनोड किरण भी कहते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा जो है 44 का आपका प्रोटॉन हो जाएगा। याद रखेंगे प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसमें क्या है कि हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं पाया जाता है। 45 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा H2S। H2S में जो है आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। बाकी HF में पाया जाता है, H2O में और NH3 में भी आपका पाया जाता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा फोटोसेल। नोट कीजिएगा फोटोसेल, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूजेनॉल। क्या हो जाएगा यूजेनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें क्या है कि नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं जो है पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एमाटोल में। याद रखेंगे एमाटोल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम जो है नहीं बनाती है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी धातु है जो आपका अमलगम नहीं बनाता है। तो लोहा जो है आपका नहीं बनाता है, बाकी जस्ता बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है और तांबा भी बनाता है।
अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 50 नंबर। देखिए अंगोरा ऊन जो है दोस्तों ये खरगोश से निकलता है। आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफ़ेद जो है कली होता है जो किस कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे 51 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा जिंक की कमी से। याद रखेंगे जिंक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं है? यानी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप एक कंप्यूटर वाला जो होता है ना पीछे जो दिया होता है लूसेंट में, उसको भी आप हल्का फुल्का देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन सेट में आ ही जा रहा है। तो देखिए जो हमारा ओरेकल दिया गया ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। बाकी डॉस है, विंडोज़ है और हमारा यहाँ पे लिनक्स भी दिया गया है। निम्न में से कौन जो है नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा द अल्मीडा। नोट कीजिएगा, द अल्मीडा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता जो है निम्न कूट से करके बताना है। सल्तनत, देखिए यहाँ पे सल्तनत के बारे में पूछ रहा है, तो 54 की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे टंका और जीतल दिया गया ये हमारा सल्तनत काल से संबंधित है, और जो हमारा दाम और रुपया दिया गया है ये हमारा शेरशाह से संबंधित है। तो दोनों याद रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आंसर हमारा 2 और 4 सही हो जाएगा, और दाम और रुपया जो है हमारा ये शेरशाह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा जो है मिली थी? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसके समय में जैन धर्म जो कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। नोट कीजिएगा, चंद्रगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा में स्थित नहीं है? तो रोपड़ जो है हमारा हरियाणा में स्थित नहीं है, बाकी बनावली है, राखीगढ़ी है और मिताथल भी है। चरक जो है किसके दरबार में रहते थे? चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुख सिंह को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए क्या है कि प्रयासरत हुए? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर हमारा हो जाएगा हैमिल्टन। नोट कीजिएगा, हैमिल्टन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1843 के इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? जो इंडिया एक्ट 5 था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलामी प्रथा हो जाएगा, गुलामी प्रथा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? देखिए शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों, इसका सही आंसर आप सभी लोग अच्छे से नोट करते चलेंगे क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम शाह। क्या हो जाएगा? इस्लाम शाह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रूसी क्रांति के दौरान जो है चेका का गठन जो है किसने किया था? चेका का जो गठन है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये लेनिन के द्वारा किया गया था, लेनिन। ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है? आपका यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही बताना है। देखिए 63 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा यहाँ पे 2 और 3 जो है सही दिया गया, 2 और 3। 1790-92 जो है हमारा तृतीय मैसूर युद्ध सही है, और 1824 से 26 जो है हमारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध सही है। जो गलत है उसको देखेंगे, जैसे हमारा जो 1767 से 69 जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। 1775 से लेके 82 तक हमारा जो दिया गया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सही दिया गया है, यानी सही होना चाहिए 1775 से लेकर 82, ठीक है। उसके बाद जो 1845 से 46 दिया गया ये भी गलत है, ये हमारा 1848 से 49 होना चाहिए, 48 से 49 दूसरा सिख युद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता जो है संघर्ष जारी रखना पड़ा? औपनिवेशिक के विरुद्ध जो है स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। आंसर हमारा हो जाएगा 64 का पुर्तगीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब जो है वापस लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन
इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1934 में, वर्ष 1934, ऑप्शन नंबर डी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है, जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर बी। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उनकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। याद रखेंगे, बाबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 68 पे। बोला कि ऐश्वर्या तेल जो है क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पीरम बेट द्वीप जो है कहाँ पर पाया जाता है? पीरम बेट द्वीप जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मिट्टी जो है रेह, कल्लर, ऊसर आदि जो है स्थानीय नामों से जानी जाती है? फिर से पढ़ते हैं। कौन सा मिट्टी जो है रेह, कल्लर, ऊसर आदि नाम से आपका जाना जाता है? तो 71 का आपका हो जाएगा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय एवं यहाँ पे सानी हो जाएगा, यानी क्षारीय आपका हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब यह किस नदी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो है यानी एनडीआरएफ का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? 73 का आंसर हमारा हो जाएगा 2006 में। याद रखेंगे, 2006 में। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? आंसर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है आता है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट जो है किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा AW। याद रखेंगे, AW जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है खिरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? खिरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। याद रखेंगे, देखिए भाग 1 जो है दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है। भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है। भाग 3 जो है हमारा एक तरीके से हमारा 12 से 35 है मूल अधिकार, ठीक है। 36 से क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हो जाएगा, उसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन कर्तव्य जो है सम्मिलित नहीं है? तो पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, 78 का आंसर क्या होगा? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना ये सही है। और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संयोजे रखें और उनका पालन करें, ये भी हमारा सही है। सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा 78 का। अस्पृश्यता जो है मिटाने की ओर प्रयास करिए, जो कि गलत है। और जो डी दिया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी हमारा सही पॉइंट है। इसमें 79 जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। 79 का देखिए, ऑपरेशन चेकमेट की बात करते हैं तो हमारा श्रीलंका हो जाएगा। ऑपरेशन कैक्टस जो है यह हमारा हो जाएगा मालदीव। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये आपका हो जाएगा पंजाब। ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है ये आपका हो जाएगा बिहार। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुति जो है करता है? आंसर हमारा हो जाएगा राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन सा है? तो मूलभूत लक्षण यहाँ पूछ रहा है तो 81 का आंसर हमारा देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वसत्ता भारत की जनता में निहित होता है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, ये भी सही। यानी आंसर हमारा जो है सभी चारों हो जाएगा।
अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका हॉवर यानी हाइवर जेनिंग्स का है। आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला है? उत्तर बताइए क्या होगा। 83 का उत्तर हमारा हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा और शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि भारत के किस किस ने यानी उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और यहाँ पे दिया गया है शंकर दयाल शर्मा, है ना। चलिए, बोल रहा है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? सही आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकीकृत जो है किया जा सकता है? कौन से आर्टिकल के द्वारा है ये दोस्तों? देखिए ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश जो है स्थापित हुआ है? बांग्लादेश जो है ये आपका स्थापित हुआ है तो दिसंबर 1971, दिसंबर 1971, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैसिकत्व एकमात्र कारण जो है नहीं है? आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर डी। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये गलत हो जाएगा। बाकी सियाही का सोखना ये हमारा कैसिकत्व के कारण ही होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना सही है। सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना ये भी हमारा कैसिकत्व के कारण ही होता है। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? तो देखिए इसका आंसर हमारा 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी प्रबल वायु हो जाएगा, उच्च ताप हो जाएगा, फिर शुष्क हवा हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे 1, 3, 4 सही हो जाएगा। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या फिर झालरें डैश का उदाहरण है, यानी किसका ये सब उदाहरण है दोस्तों? तो श्रेणी परिपथ का है। श्रेणी परिपथ ये जो आपका श्रेणी में आप देखते होंगे लाइट जलता है। एक लंबी धारावाही जो कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे डैश होगा दोस्तों। देखिए 91 की अगर हम बात करते हैं तो परिनालिका के अंदर एक समान है, परिनालिका के अंदर एक समान, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड के यानी किस रूप में हम प्रयोग करते हैं डायोड? तो आप याद रखेंगे रेक्टिफायर, याद रखेंगे रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। यानी किस उपकरण से हम मोटर गाड़ियों की जो दूरी होता है उसके मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ओडोमीटर। नोट कीजिएगा ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जो है जाना जाता है। आंसर हो जाएगा राफेल नडाल परेरा, राफेल नडाल परेरा, ऑप्शन नंबर डी। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले जो रैपर का नाम है उसका नाम पूछ रहा है दोस्तों। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा केंड्रिक लेमर, केंड्रिक लेमर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो इसका हिस्सा नहीं है तो लखनऊ नहीं है, बाकी जयपुर है, आगरा है, दिल्ली भी है। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जो है आरोही क्रम में सजा करके बताना है। देखिए आरोही क्रम की बात करते हैं तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। सम्मिलित करके बताना है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे लोक कला दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया, जैसे मेहंदी जो है राजस्थान और आपना जो है हमारा हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, अरिपन जो है ये आपका बिहार हो जाएगा और चौकपुरना जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोला कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो ये जो विख्यात है कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है रामचंद्र नारायण जी। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट में बताएंगे, और अभी तक आप सब लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं ग्रुप में तो व्हाट्सअप नंबर दोबारा लिख लीजिए 8756546533।
आप इस पे स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपना मैसेज कर सकते हैं, बिहार दरोगा टारगेट बैच। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।